हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए कुछ वैकेंसीज लेके आया हूँ जो कि निकली हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में, जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इसमें ये पोस्ट निकली हैं। इन पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है ये नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट की, कौन सी पोस्ट है। इसके अंदर पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, यानी कि आपको सिविल इंजीनियरिंग वाले इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जो पे स्केल रहेगा। जैसे मैंने पोस्ट आपको बताई असिस्टेंट मैनेजर सिविल, इसके अंदर जो आपका पे स्केल रहेगा वो रहेगा 40,000 टू 1,40,000। अलाउंसेस इसके अलग मिलेंगे आपको। की क्वालिफिकेशन इसके अंदर रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया बीटेक या फिर ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, 75% मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए डिग्री में, या फिर उसके इक्वलेंट ग्रेड, अगर ग्रेड आपको मिल रहा है तो उसके इक्वलेंट ग्रेड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए आपका इंस्टीट्यूट भी। उसके बाद जो आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीटेक। उसमें जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हाईवे, रेलवे, ब्रिजेस, इनमें वायाडक्ट में आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का होना चाहिए, तब इसके अंदर आप एलिजिबल होगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके कंपनसेशन पैकेज की। इसके अंदर जो आपका कंपनसेशन पैकेज रहेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, पे स्केल 40,000 से 1,40,000 तक। उसके बाद आपका DA, HRA, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अलाउंसेस ये आप देख लेना एक बार, ये पूरी डिटेल में पढ़ लेना इसको। अलाउंसेस आपको सारे मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस कंपनी के अंदर कहीं पे भी इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर जहाँ भी इसका प्रोजेक्ट चलता होगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी टाइम टू टाइम। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन इसमें होगी रिटन एग्जामिनेशन के और इंटरव्यू के बेस पे। आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर आपका इंटरव्यू होगा, या फिर ये दोनों होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। एंड और दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड की। इसके अंदर आपका 3 लाख का बॉन्ड रहेगा और मिनिमम 3 साल आपके रहेंगे। आपको 3 साल यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ के जाओगे तो आपको 3 लाख रुपए यहाँ पे करने पड़ेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस की, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लेना आप डिटेल में। इसमें जैसे कि आपको कोई NOC लेनी है, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो आपको NOC लेनी है वहाँ से इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कुछ ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो एक बार आप पढ़ लेना, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी इसके अंदर रहेगी OBC और अनरिजर्व कैटेगरी की 1,000 रुपये। बाकी SC, ST, EWS, एक्स सर्विसमैन, ये सब निल रहेगी, इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। यानी कि जर्नल और OBC वालों को इसके अंदर 1,000 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग, यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस पोर्टल पे, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। इस जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप इसको डिटेल में पढ़ सको। दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, कैसे आपने इनको ऑनलाइन कैसे करना है। जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी उसका क्या साइज़ रहेगा। उसके बाद स्कैन कॉपीज़ जो आप इसके अंदर अपलोड करोगे उनका क्या साइज़ रहेगा। इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई, इसमें पूरी डिटेल में पूरे स्टेप्स हैं, कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, कहाँ कैसे स्टार्ट बटन आएगा, कैसे एग्री आएगा, OTP कैसे आएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ लेना एक बार। यहाँ पे जैसे कि आप नीचे देखोगे, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं आपको, जिसमें कि आपको बताया कैसे आप फ़ी पे कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ऐसे ही नो अदर मोड लाइक पोस्टल ऑर्डर, यानी कि आप कोई भी डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के थ्रू कोई भी पेमेंट नहीं करोगे, सिर्फ आपने ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, वो आप पढ़ लेना एक बार। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो करते हैं डेट्स की। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म जब से भरे जाएंगे वो 20/1/24, यानी कि भरने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और लास्ट डेट है 9/2/2024, यानी कि 9 फरवरी 2024 तक। अभी 10 दिन पड़े हैं, 9 दिन पड़े हैं, अभी आप इसको फिल कर देना। उसके बाद जो लास्ट डेट है जो फ़ी जो है ऑनलाइन सबमिट करने की, वो भी 9/2/2024 रहेगी, यानी कि 9 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन और फीस दोनों सबमिट करने हैं आपको। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। इस तरह की वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा चैनल पे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।